जब किसी के जाने के बाद उसका सामान भी बोलने लगे, तो समझो कि प्यार अधूरा रह गया है। मुंबई की जुलाई की बारिश थी। आसमान से गिरती बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। घर के बाहर हलचल थी, पर अंदर सब कुछ शांत था। अर्पित, 28 साल का युवक, काम से थका हारा घर लौटा। दरवाजा खोला, जूते उतारे और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। दीवार पर माँ की तस्वीर टंगी थी, जिसमें उनकी वही पुरानी मुस्कान थी, हल्की, शांत, सब कुछ समझने वाली। नीचे फर्श पर माँ की चप्पलें रखी थीं। वो चप्पलें अब भी उसी जगह थी, जैसे कोई अभी पहन कर लौटेगा। कुछ साल पहले की बात है। तब माँ थी गीता देवी, एक सीधी सादी महिला, जिनकी पूरी दुनिया उनका बेटा था। हर सुबह उसे उठाना, नाश्ता बनाना, उसके जूते पोंछना और छाता पकड़ाना उनका नियम था। उनका प्यार इतना गहरा था कि वो बिना कहे सब समझ जाती थी। पर अर्पित बड़ा हो चुका था। उसे माँ का ये सब करना बेकार लगता था। उसे लगता माँ उसे रोकती टोकती हैं, जबकि वो अब समझदार और व्यस्त हो चुका है। माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। हर बात में बोलना जरूरी है क्या? माँ मुस्कुरा देती और धीरे से कहती, तू मेरे लिए अब भी वही बच्चा है, जो बिना चप्पलों के दौड़ता था घर में। वक्त बीतता गया। अर्पित कॉलेज से नौकरी में आ गया। माँ अब कम बोलती थी। वो बस दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती और शाम को बेटे की राह देखती। एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। खांसी, थकान और हल्का बुखार लगातार बढ़ता गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम की जरूरत है, और साथ की भी। अर्पित ने सिर हिलाया, लेकिन ऑफिस से छुट्टी लेना मुश्किल था। माँ बस चाहती थी कि अर्पित उनके पास बैठे, थोड़ी बात करे और उनके हाल पूछे। पर अर्पित को हर समय मीटिंग, ईमेल, फोन और ट्रैफिक की चिंता थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बाहर बिजली चमक रही थी। अर्पित ऑफिस से लौटते ही सीधे बिस्तर पर लेट गया। माँ ने धीरे से आवाज दी, बेटा थोड़ा पानी। माँ, अभी नहीं, सुबह दे दूंगा। बहुत थका हूँ। सुबह जब आँख खुली तो घर में अजीब सन्नाटा था। माँ के कमरे में गया तो देखा माँ चुप थी, हमेशा के लिए। चेहरा शांत था, लेकिन शरीर ठंडा पड़ चुका था। वही चप्पलें अब भी दरवाजे के पास थी, इस बार किसी वापसी की उम्मीद के बिना। अर्पित ने माँ का सामान समेटना शुरू किया। एक पुराना बक्सा खोला, जिसमें उनकी एक डायरी मिली। उसने पढ़ा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस थोड़ा व्यस्त है। मुझे यकीन है, जब उसे मेरी याद आएगी, तो वो मेरी चप्पलों को जरूर छुएगा। उसने चप्पलें उठाई और उन्हें सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। आंसू थम नहीं रहे थे। अब वो माँ को देख नहीं सकता था, पर हर कोना माँ की खुशबू से भरा था। बारिश अब भी हो रही थी, पर अब वो खिड़कियों पर नहीं, उसके दिल पर गिर रही थी। अगर आपकी माँ आज जिंदा है, तो इस कहानी को देखने के बाद उन्हें गले जरूर लगाए। उनके साथ बैठिए, उनके पास वक्त बिताए, क्योंकि माँ बार बार नहीं मिलती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल MKD स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। कहानियां तो बहुत होंगी, लेकिन माँ सिर्फ एक ही होती हैं।